केंद्रीय मंत्री, उनका जन्मदिन है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मनोहर लाल जी का 71वां जन्मदिवस है और पूरे हरियाणा में ही पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो शुभचिंतक हैं सभी अलग अलग तरह से उसको मना रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, कहीं पौधारोपण है, कहीं गौशालाओं में सेवा की जा रही है। अलग अलग तरीके से लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उसमें से हमने यहाँ जो है रक्तदान शिविर लगाया है और 71 यूनिट का हमने टारगेट रखा है 71वें जन्मदिन पे, और सब व्यवस्थित चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप जो आपके साथी यहाँ पहुँचे हैं, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? कुछ नहीं, उन्हीं के रास्ते पे चलो, ईमानदारी से चलो, जन सेवा करो, करप्शन से दूर रहो, और जो एक नई नीति आई है पिछले सालों में जो मनोहर लाल जी की देन है, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका अनुसरण करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अपने क्षेत्र में तो लाइब्रेरियाँ काफ़ी हैं और सुधार भी हुआ है पिछले दिनों में। बस यही, नशे से दूर रहो और अच्छे से पढ़ो, सिफारिश अब चलनी नहीं किसी की, इसलिए पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। कप्तान साहब, आपको ओलंपिक हरियाणा का प्रधान बनाया गया है, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या आपको कमियां नजर आए हैं, क्या सुधार देखने को मिलेगा आने वाले समय में? सुधार आपको देखने को मिल रहा है। आपके चोपटा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नर्सरी आई हैं। छोटा सा गांव है रायपुर, उस गांव में 2 नर्सरी आई हैं। जमाल में 3 नर्सरी हैं। इस तरह से टोटल 9 नर्सरी हमारे पास आई हैं। ये सुधार ही है, आज से पहले ऐसा नहीं हो पाता था। ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जिस ग्रामीण के पास में पैसे का अभाव है, सुविधा का अभाव है, उसको सुविधाएं उपलब्ध करवाना और निष्पक्ष तरीके से उसका चुनाव हो, सिफारिश ना चले, और जो सो कार्ड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जिनकी चलती है, उनको भी मौका मिले, पर जिनकी नहीं चलती है उनको भी मौका मिले, ऐसा प्रयास करेंगे। इससे पहले कुछ विवाद रहते थे, खिलाड़ियों की शिकायतें रहते थे, इसको लेकर के कोई आपको? विवाद रहते थे, चलो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को छेड़ना अच्छा नहीं होता, क्योंकि विवादों का कहीं ना कहीं संबंध इलाहाबाद हल्के से भी है। तो मैं चाहता नहीं कि मैं उस बारे में कोई बात करूं। आगे सब कुछ ठीक चलेगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। हरियाणा ओलंपिक स्टेट जो उसकी बनाई गई है, उसकी तारीख अभी फाइनल नहीं है, उसकी कितनी तैयारियां कर ली गई है? हरियाणा गेम्स 14-15 साल से नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमने उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, उसका सर्वे चल रहा है हमारा। 30 मई तक हम इस पोजीशन में होंगे कि हमें निर्णय ले पाएंगे आपस में। हमारा ये पब्लिक नहीं होगा, हमारी एसोसिएशन आपस में ये सोच पाएगी कि हम स्टेट गेम्स कब कराने की पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि अगर हम स्टेट गेम्स करते हैं तो सभी गेम्स में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग हमारे ग्रामीण लोगों को 1000 बच्चों को नौकरी मिलने की मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनका कोटा अलग होता है और स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेशन के बाद में उनको डी ग्रुप में एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और अगर ये ऐसा चलता रहता 14-15 साल तो 10-12 हज़ार नौकरियां हमें मिल सकती थी। अब कर रहे हैं कोशिश, 30 मई तक हमारा सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और लगातार होता रहता तो उससे फ़र्क ना पड़ता, फिर तो ठीक हो जाता। क्योंकि 14-15 साल से नहीं हो पा रहा है, समस्या ये है, तो सारी व्यवस्थाओं को दोबारा से नई रूपरेखा देनी पड़ रही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, हो जाएगा। कप्तान साहब, एक लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, पानी को लेकर के बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत महंगा पानी पी रहे हैं, खासतौर पे 45 साल के लोग। पहले मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ नए गेम भी जुड़े हैं ओलंपिक में, 6 गेम नए जुड़े हैं। हालांकि उसमें से क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जिसको आप जानते हैं, बाकी थोड़ा हमारे यहाँ पे कम खेले जाते हैं। ओलंपिक में जो यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में खेले जाते हैं, हमारे यहाँ भी उन खेलों को हम, क्योंकि वो ओलंपिक से जुड़ गए हैं, हम उनको भी उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनको कोशिश करेंगे हमारे बच्चे उन गेम्स को खेलें। जो बात आपकी पानी की है, पानी में जो भाखड़ा की लाइनिंग है, उस लाइनिंग को मजबूत करने के लिए एक समय सीमा तय की जाती है। उसको मजबूती के लिए टाइम से हर समय पे, अगर आज भाखड़ा में फुल पानी छोड़ भी दिया जाता तो भी मुझे लगता है कि भाखड़ा कहीं ना कहीं से टूट जाती। हमने जो समय की डिमांड की थी पंजाब से, उस वक्त पंजाब ने हमें अलाउ नहीं किया। हम इसको रिपेयर करना चाहते थे हमारे एरिया को, ताकि वो पानी जब बंद किया जाता है उसमें बंदी होती है 1 महीने की, हर साल आती थी। वैसे पिछली बार भी हमें समय के सही समय नहीं दिया गया उन्होंने रिपेयर का, इस बार भी उन्होंने हमें आगे पीछे कर दिया, जिस वजह से हम सही समय पे उसकी रिपेयर नहीं कर पाए। रिपेयर हर साल होती है, पिछले साल भी 1 महीना बंदी हुई थी, आप जानते हैं, उससे पिछले साल भी हुई थी। ये टाइमिंग आउट हो गई हमारी, ये ठीक हो जाएगी, ये आखिरी बार ऐसा विषय है, आगे से ये ठीक हो जाएगी। लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, 1-1 हज़ार रुपये के टैंकर गिरवाए जा रहे हैं। हाँ, नुकसान तो हो रहा है। लोग तो देखो, पानी सबसे बड़ी चीज़ है, पानी की वजह से अगर ऐसा गलत मौके पे उन्होंने पॉलिटिसाइज़ कर दिया इस मैटर को, पानी को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था।
जिस हिसाब से जिसको मिलना चाहिए था उसी को मिलना चाहिए था। उन्होंने हमें टाइम आगे पीछे कर दिया, हमारी टाइमिंग को ख़राब कर दिया, जबकि हमें अब ज़रूरत थी पानी की। अगर सही टाइमिंग होती तो कोई इशू ना होता। बदकिस्मती से हमारे कुछ मेंबर्स भी पार्टिसिपेशन हमारा BBME में कम था, अब पार्टिसिपेशन पूरा हो गया है तो सही हो जाएगा। एक बार तो ये समस्या थी, अब किसान तो बेचारा समस्या झेलता है हमेशा से ही, पर ये समस्या गलत समय पे आ गई। कब तक सुधार होगा? ये जो लाइनमेंट का काम है मेरे को लगता है 10-12 दिन और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 10 एक दिन का लगता है और है। 80 mm का वो ऊपर वो कर रहे हैं उसको। ये अक्सर होता है, राज कनाल में भी होता है, लेकिन राजस्थान कनाल वाले जो लोग हैं थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, वो टुकड़ों में बांट लेते हैं। और जो जैसे उदाहरण के तौर पे 10-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की उन्होंने ठीक करनी है तो 2-2 किलोमीटर के पैच 50 ठेकेदारों को दे देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो काम थोड़ा तेज़ी से हो जाता है। बुर्जी वाइज बांट लेते हैं। पंजाब के जो मिसमैनेजमेंट की वजह से वो बुर्जी वाइज नहीं बट पाया, थोड़ा उसमें समय लग गया। लगता है आगे से ऐसा नहीं होगा। अब ये संज्ञान में है, केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान में भी है और ये ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक।